हेलो स्टूडेंट्स। कल के टॉपिक के बाद जो हमने कराया था प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें आज हम एक ब्रॉड जो है हम शुरू करेंगे एल्गी। तो एनसीईआरटी में एल्गी को कैटेगराइज किया गया है 3 भाग में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। आज उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं थोड़ी सी सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी। तो कुछ पॉइंट्स आपको नोट कर लेंगे, वो एनसीईआरटी में मेंशन है, तो सारे हम कराएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलेंगे पूरी एनसीईआरटी। तो सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एल्गी के हैं वो आप लोग नोट कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट आर द पॉइंट्स कम अंडर द एल्गी। तो पहला पॉइंट आप लोग सबसे कॉमन चीज़ है कि एल्गी जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल दे आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलाइड स्ट्रक्चर्स ना, आप इसको नोट कर लेंगे। दे आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलाइड, दे आर सिंपल थैलाइड ना। थैलाइड क्यों? बिकॉज थैलस लाइक स्ट्रक्चर, दे आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलाइड। एंड सेकेंड पॉइंट आप इसमें नोट करेंगे तो आप पाएंगे कि दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट ना, दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये अभी हम सिंपल जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हम अभी हम कर रहे हैं, इसके बाद हम डिटेल स्टडी करेंगे तीनों क्लास की। तो दे आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलाइड ना, सिंपल थैलाइड स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे आप उसको नोट कर लेंगे, स्ट्रक्चर। एंड दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। एंड अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का जो इसमें जो होता है, ये सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है एल्गी में ना। आप हम आपको बार बताएंगे कि क्लोरोफाइसी में, इन क्लोरोफाइसी की कई तरह के, कई प्रकार के वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो तो इसमें ब्रॉड इसका होता है डाइवर्सिफिकेशन क्लोरोप्लास्ट का। तो हम जो है शुरू करते हैं अब, ठीक है, वो हम सब देख लिए हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और एनसीईआरटी में मेंशन है ये। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब स्टेटमेंट नीट में ऐसे पूछ देता है बिल्कुल डायरेक्ट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, या 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से बोलेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपको करेक्ट या इनकरेक्ट करने के लिए आपको एनसीईआरटी की लाइन की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी में एक चीज़ और मेंशन हुआ है कि लिखा है कि जो टोटल अर्थ पे ना, जो टोटल अर्थ पे CO2 फिक्सेशन होता है, जो टोटल अर्थ पे CO2 फिक्सेशन होता है, उसका हाफ जो होती है, उसका हाफ जो होता है वो बाई एल्गी होता है, बाई एल्गी, ठीक है। तो CO2 फिक्सेशन जो होता है अर्थ पे ना, जो भी होता है पूरे ग्लोबल में, ठीक है, जो भी होता है उसका जो हाफ होता है इज डन बाई एन एल्गी। ये स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, हम इसलिए बता दिए हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं वापस से पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन एल्गी का। तो सबसे पहला आप लोग नोट करेंगे फर्स्ट क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में आप पाएंगे कि जो एल्गी इस कैटेगरी में आते हैं, दे कंटेन क्लोरोफिल A एंड B एज अ चीफ पिगमेंट,
ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड बी एज अ चीफ पिगमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट, कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है सबसे ज़्यादा, क्लोरोप्लास्ट की जो डाइवर्सिफिकेशन होती है सबसे ज़्यादा वो तो होती है अब आपकी क्लोरोफाइसी में। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वायर्ड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, स्पाइरल या डिस्क शेप। ठीक है, तो एक बार ये नीट में क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन क्लोरोप्लास्ट का एल्गी के किस जो है सब क्लास में होता है। तो 3 ऑप्शन थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड बोथ ए एम बी या बोथ ए एन सी जो है। तो आपको क्लोरोफाइसी भी टिक करना था जो है ना। तो यही एक ऐसा जो है क्लास है एल्गी का जिसमें क्लोरोप्लास्ट जो वो इतने तरह की पाई जाती है। कौन सी? एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, डिस्क्वायर्ड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट एंड स्पाइरल एंड डिस्क शेप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के बाद हम चलेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, अच्छा, दे आर मेनली ग्रास ग्रीन कलर, इसको बोलते हैं ग्रास। एक स्टेटमेंट है, कैसी ग्रीन होती है? ग्रास ग्रीन कलर, दे आर मेनली ग्रास ग्रीन कलर ड्यू टू चीफ पिगमेंट ए एंड बी, दे आर मेनली ग्रास ग्रीन कलर। ठीक है, सेल वॉल जो होती है वो एल्गी की जो इनर लेयर होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? पेक्टोज की। किसकी बनी होती है? पेक्टोज की। ठीक है, सेल वॉल जो होती है वो एल्गी की, जो अंदर वाली लेयर होती है, इनर, याद रहे बिल्कुल, ये आता है एग्जाम में, पूछ लेगा कि अंदर वाली इनर, मतलब सॉरी, अंदर वाली जो होती है, आप पहले लिख लेंगे फिर हम बताते हैं आपको, इनर एंड इट इज आउटर। ठीक है, मान लीजिए आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने दे दिया कि सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ, मान लीजिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो उसमें ये कह दिया कि आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टोज एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। फर्स्ट स्टेटमेंट, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टोज। सेकंड स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट याद रखने के लिए आपको फिगर याद रखना पड़ेगा, आपको वो चीज़ लाइन याद रखनी पड़ेगी। कभी कभी होता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल जा रही हैं, कोई इसमें चीज़ें ऐसी नहीं जो डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब स्टेटमेंट पूछता है तो हम स्टेटमेंट पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वहाँ पे हमको लगता है यार कि सेलुलोज इनर में था कि आउटर में था कि पेक्टोज था कि वो। तो इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए आपको बिल्कुल यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर करना होगा। ठीक है, चूँकि आप मान लीजिए आपने शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन तो सही कर दिए, बट स्टेटमेंट वाइज आ जाएगा तो उसमें आप पढ़े रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे, सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है? इनर लेयर इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टोज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है, अच्छा, इनका हैबिटेट बताइए। इनका हैबिटेट बताइए, इनका हैबिटेट
तो दे आर जनरली बोथ ना, दे आर एक्वेटिक तो होते हैं, वो तो पता है सबको जो है, दे आर एक्वेटिक ना। कभी कभी ना मेनली एल्गी क्या होते हैं, दे आर एक्वेटिक, दे आर एक्वेटिक। हाँ, और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, अभी इसमें नहीं नोट करेंगे आप लोग, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, एक पेज के साइड पे आप लोग नोट कर लेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। हमको ये हैबिटेट से याद आ गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक में। तो दे आर मेनली एक्वेटिक, दे आर मेनली एक्वेटिक, बट दे ऑल्सो लाई ऑन, जैसे मॉइस्ट, जैसे मॉइस्ट ना स्टोन हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, मॉइस्ट स्टोन हो गया, सॉइल हो गया। एंड एनिमल में अगर है तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, याद रहे। एनिमल में किस में है, स्लॉथ बियर में, किस में है, स्लॉथ बियर में, SLOTH, स्लॉथ बियर में, ठीक है। और यदि किसी और ऑर्गेनिज्म से इंटरलिंक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल लाइकेन, तो फंजाई से ना, फंजाई से लिंक है, ठीक है। तो दे जनरली लाई ऑन मॉइस्ट सॉइल, सॉरी मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड, जो ना जो गीली लकड़ियां होती हैं उनमें भी कभी कभी आप देखते हैं तो फंजाई वहां भी ग्रो कर जाती है। एंड वुड ना, इसको आप अलग लिखेंगे, इसमें नहीं मिलाएंगे आप लोग, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, इसका हैबिट अभी हम बताएंगे आपको जो है। तो दे आर मेनली एक्वेटिक, एक्वेटिक में भी क्या, मॉइस्ट स्टोन पे भी होती है, सॉइल में भी होती है, एंड वुड ना गिली लकड़ियाँ जो होती हैं उस पे भी ये। और एनिमल में दैट इज स्लॉथ बियर, एंड फॉर एंड अनदर ऑर्गेनिज्म दैट इज लाइकेन फंजाई में, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लें फटाक से, तो हम इसके बताते हैं। एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। कभी कभी हमको लगता है कि हमको सब आता है, बट स्टेटमेंट जब देता है तो हम उसमें चूज़ नहीं कर पाते हैं कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। और जब हमको स्टेटमेंट गिनना पड़ जाए कि 1 2 3 आर करेक्ट एंड 4 आर इनकरेक्ट, 1 2 आर करेक्ट एंड 3 4 आर इनकरेक्ट, तो ऐसे ऐसे अब एग्जाम का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है ना। पहले क्या था कि सिंपल लैंग्वेज में आता था जो है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी इज ना दिस 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 एंड, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो स्टेटमेंट वाइज दे रहा है जो है हर एग्जाम में, असर्शन दे रहा है, रीज़न दे रहा है। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी की लाइन पता होनी चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे हैबिटेट में। हैबिटेट में हम बात करें तो जो क्लोरोफाइसी होती हैं उनके दे आर मेनली बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन इन्वायरमेंट। अच्छा, स्पेसिफिकली कोई पूछ ले तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द फाउंड इन, तो मेजॉरिटी जो होती है वो फ्रेश वाटर में होती है, लेकिन अगर मैराइन भी दिया हुआ है ऑप्शन में तो और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, तो आप ए एंड बी पे टिक करेंगे, ठीक है, आप ए एंड बी पे टिक करेंगे, ठीक है। तो हैबिटेट फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, ठीक है, ये देख लिया आपने। और इसमें इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल क्या है बताइए, एग्जाम्पल बताइए इसका जो है, एग्जाम्पल इसका जो है वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी में, वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ठीक है, स्पाइरोगायरा। कैरा दिया हुआ है, कैरा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। 10-15 एल्गी का नाम देके पूछ देगा कि छांटिए इनमें से कौन से क्लोरोफाइसी हैं, कौन से फियोफाइसी हैं, कौन से रोडोफाइसी हैं, उसमें आप फंस जाएंगे अगर आपको एग्जाम्पल नहीं याद रहेगा तो, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद रखिए, एग्जाम्पल इज द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द, ठीक है। वो आजकल पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है एग्जाम का, बिल्कुल जो है, तो आपको हर स्टेज पे आपको तैयार रहना पड़ेगा, एग्जाम्पल से लेकर हर एक चीज़ तक। 15 एल्गी का नाम दे दिया, बोलेगा कि छांटिए इनमें से कितने ना ग्रीन एल्गी हैं, या कितने ब्राउन हैं, या कितने रेड एल्गी हैं, ठीक है।
तो एग्जाम्पल आपको पता रहेगा तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, जब हम बात करें रिप्रोडक्शन की, इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें हम इसमें, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव ना, अच्छा, बाय वेजिटेटिव मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। असल में क्या होता है कि फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि एक फ्रैगमेंट टूट के जो है गिर जाएगी और दे फॉर्म अ न्यू थैलस या न्यू ऑर्गेनिज्म। हम बताए भी थे आपको कि एल्गी क्या होते हैं, दे आर थैलॉइड। एक थैलस टूट के गिर भी गई तो दे फॉर्म न्यू थैलस और न्यू ऑर्गेनिज्म। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन। एक थैलस है, टूट के गिर गई तो दे फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू थैलस बोल देंगे तो अभी तक चल जाएगा, बिल्कुल। स्टेटमेंट ऐसा है, एनसीईआरटी में है। एंड सेकंड इज व्हाट, बताइए। जब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बात करेंगे हम, तो बताइए इसमें। तो इसमें जब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें हम बात करेंगे जैसे बाइमोटाइल ज़ूस्पोर्स, ठीक है, बाइमोटाइल ज़ूस्पोर्स। अच्छा, ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं, दे आर बाइफ्लैजिलेटेड ना, दे आर बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। और बताइए, अगर नॉन मोटाइल है तो बाइएप्लेनोस्पोर्स, ठीक है। मोटाइल का नाम क्या है, ज़ूस्पोर्स, दैट इज बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है। एंड नॉन मोटाइल इज द बाइएप्लेनोस्पोर्स, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करें हम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जहां नाम आता है वहां हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 गैमीट का फॉर्मेशन होना होगा, ठीक है। दैट इज मेल एंड फीमेल गैमीट। एनसीईआरटी में याद रहे, मेल एंड फीमेल गैमीट भी लिखा है, मेल एंड फीमेल गैमीट भी लिखा है, और ब्रैकेट में सेक्स सेल्स भी लिखा हुआ है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सेल्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल गैमीट और सेक्स सेल्स, ठीक है। तो दे फॉर्म व्हाट, जाइगोट ना, जाइगोट बनाता है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसके इट मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस मतलब क्या होता है, बताइए। आइसो मतलब होता है सेम या सिमिलर,
ठीक है। सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। साइज एंड स्ट्रक्चर सेम होगा, इसीलिए बोलते हैं आइसोगैमस, ठीक है। आइसोगैमस में भी क्या होता है कि आपके दो भाग होते हैं, ठीक है। फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड होंगे तो, और नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो। फ्लैजिलेटेड में बात करेंगे, आइसोगैमस अगर बात करेंगे तो उसमें दिया हुआ है एंजाइटिक एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, और नॉन में क्या दिया हुआ है, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। एग्जाम्पल नहीं याद करेंगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आपका नहीं लग पाएगा ना। आइसोगैमस में दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्लैटेड एंड नॉन फ्लैटेड। इसमें एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स, एंड इसमें एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगायरा, ठीक है। देन एन आइसोगैमस, ठीक है। डिसिमिलर, डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है यूडोराइना, क्या दिया हुआ है एग्जांपल, यूडोराइना, EUDORINA, ठीक है। यूडोराइना दिया हुआ है, ठीक है। आइसोगैमस में दो एग्जांपल दिए हुए हैं, इफ मोटाइल दैट इज यूलोथ्रिक्स, नॉन मोटाइल दैट इज स्पाइरोगायरा ना। एनाइसोगैमस में डिसिमिलर दैट इज एग्जांपल इज यूडोराइना, ठीक है। और ऊगैमस में, ऊगैमस में, ठीक है, ऊगैमस क्या होता है, ये एडवांस टाइप होती है, बिल्कुल एकदम एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमीट ना, लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमीट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। oogamous में क्या होता है, दे आर एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच लार्ज स्टैटिक, देख रहे हैं, बड़ा भी है और स्टैटिक भी। स्टैटिक मतलब क्या होता है, नॉन मोटाइल, स्टैटिक फीमेल गैमेट, एंड स्मॉल छोटा होता है, एंड मोटाइल मेल गैमेट इज इन्वॉल्व, ठीक है। मोटाइल मेल गैमेट इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आप लोग लिख लेंगे oogamous में, क्या, वॉल्वॉक्स, और बताइए फ्यूकस, वेरी गुड, ठीक है। वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस आर इन्वॉल्व इन oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इतना कंटेंट है आपका किसमें, क्लोरोफाइसी में। अब हम जो है मूव करते हैं फियोफाइसी में, ठीक है। इसको आप लोग इसको नोट कर लेंगे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। स्टेटमेंट भी पढ़ना है और एग्जाम्पल भी याद रखना है, बिना उसके एग्ज़ाम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। केवल एनसीईआरटी की रीडिंग करने से काम नहीं चलेगा, उसका एग्जाम्पल याद होने चाहिए। और लोअर असल में क्या होता है कि लोग जो है एनिमल फिजियोलॉजी याद कर लेते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी बड़े आराम से, हार्ट है, ये है, वो है, और उसमें जो है ब्रेन पढ़ लिया, ये ईयर पढ़ लिया, तो वो बड़ा आसान होता है। बट लोअर प्लांट्स की पढ़ना और उसको याद रखना, जैसे आपके लोअर प्लांट्स थैलोफाइट हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, तो लोअर बॉटनी को याद रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो इसीलिए ये स्कोरिंग होता है, एक बार आ गया तो आपको आ गया, ठीक है। देन वी मूव टू फियोफाइसी, फियोफाइसी, ठीक है, जनरली कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी, इसको बोलते हैं ब्राउन एल्गी ना। क्यों बोलते हैं भाई ब्राउन, इसको ब्राउन एल्गी क्यों, ऐसी इसमें होती है खास बात, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, A and C, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। इनका कलर जो होता है वो ऑलिव ग्रीन से ब्राउन होता है। किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द
किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट। ज़ेंथोफिल में एग्जांपल दिया हुआ है फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, प्रेजेंट इन देम। क्या हम बोले इनका कलर जो होता है वो ऑलिव ग्रीन से ब्राउन शेड का होता है, ठीक है, ब्राउन शेड का होता है। किस पर डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन द व्हाट अमाउंट, ना मात्रा पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट दैट इज फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम, ठीक है। तो इसके बाद इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं दैट, जैसे कि अच्छा एक चीज़ आप लोग पिछले वाले कंटेंट में नोट कर लीजिएगा, क्लोरोफाइसी में उसमें एक चीज़ था कि जो स्टोरेज बॉडी था वो था पायरिनॉइड्स। ये जनरली क्लोरोप्लास्ट में होते हैं एंड दीज आर द स्टोरेज बॉडीज। एंड पायरिनॉइड्स क्या होते हैं? दे आर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, दे आर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। एक बार नीट में क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि प्रोटीन बिसाइड स्टार्च कि स्टार्च बिसाइड प्रोटीन, ना प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ठीक है। ये पिछले वाले कंटेंट में आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें नहीं ना, क्लोरोफाइसी में। तो इसमें आप लोग ये नोट कर लिए, ठीक है। अच्छा स्टोरेज फूड बताइए, इसमें बताइए फटक से, सबसे आसान इसका इसी का है, स्टोरेज फूड बताइए। हाँ चलिए ठीक है, वेरी 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 गुड। लैमिनारिन एंड मैनिटॉल, लैमिनारिन एंड मैनिटॉल।